सभी को नमो नमः। आज के पीरियड में हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के बारे में, व्याकरण का परिचय। दैनिक जीवन में हम अपने विचारों के संप्रेषण के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हम अपने दैनिक जीवन में जो भी विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसमें किसी न किसी भाषा का होना अनिवार्य है। भाष्यते अनया इति भाषा, यानी इस भाषा के द्वारा हम अपने मंतव्य को, हम अपने विचारों को एक प्रेरित करने का माध्यम है। यानी भाषा के निरंतर विकास के लिए सुनिश्चित व्याकरण का होना बहुत ही आवश्यक है। और व्याकरण के अंतर्गत भी निश्चित और सरल नियम होने चाहिए, क्योंकि यदि निश्चित और सरल नियम यदि नहीं रहते हैं तो भाषा ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती है। इसलिए भाषा को प्राण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदों के 6 अंग में मुख्य स्वरूप जो वेदांग है, सर्वश्रेष्ठ वेदांग, वो व्याकरण ही स्वीकार किया गया है। किसी भी भाषा का परिचय प्राप्त करने से पहले उसके व्याकरण से उसका परिचय हो जाता है। व्याकरण अवश्य ज्ञातव्य है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की पहचान उसके मुख को देख करके की जा सकती है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा की जो पहचान उसके मुख यानी व्याकरण के सम्यक तरीके से जानकर ही की जा सकती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय के विभाग के द्वारा साधु शब्दों का विवेचन किया जाता है। महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा गया है और यह अनुशासन लौकिक और वैदिक 2 प्रकार के शब्दों का है। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी वेदों के 6 अंगों में प्रधान जो अंग है, प्रधान अंग के रूप में जो विख्यात है वह व्याकरण केवल वेद पुरुष के मुख से उत्पन्न होने के कारण ही नहीं, अपितु समस्त शास्त्रों के मूल रूप में होने के कारण से सर्वश्रेष्ठ है। महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षड अंगो वेदो अध्ययो गेयश्च प्रधानश्च षड अंगेषु व्याकरणम प्रधाने चक्रतो यत्न फलवान भवति इति। ध्वन्यालोक में जो आनंद वर्धनाचार्य हैं, उन्होंने भी व्याकरण जानने वालों को श्रेष्ठता संपादित करते हुए क्या कहा है ध्वन्यालोक में कि प्रथमो ही विद्वांसो वैयाकरण व्याकरण मूल तत्वात् सर्व विद्यानाम। व्याकरण के अध्ययन की 2 परंपराएं रही हैं, एक बृहस्पति परंपरा है और एक माहेश्वरी परंपरा है। व्याकरण की बृहस्पति परंपरा में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संस्कृत के शुद्ध पदों का ज्ञान बृहस्पति को दिया और बृहस्पति ने इंद्र को दिया। इंद्र ने अग्नि, यम, रुद्र, वायु, वरुण आदि इन सभी को, उन शब्दों को के ज्ञान को पहुंचाया है और इस परंपरा में प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति को ही माना जाता है। इस परंपरा में इंद्र ने 1,00,000 नियमों में युक्त एक व्याकरण इंद्र व्याकरण लिखी और इस मत में इंद्र को प्रथम वैयाकरण माना है। यहाँ शब्दों को प्रतिपादित किया गया है, इस कारण नियमों के ज्ञान में कठिनता रही, इसलिए बृहस्पति परंपरा को कातंत्र के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। दूसरी परंपरा आती है माहेश्वरी परंपरा। इस माहेश्वरी परंपरा के अनुसार भगवान महेश्वर ही प्रथम वैयाकरण हुए हैं। कहा है कि माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ और इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा का भी कहा जाता है। माहेश्वरी परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है और इस परंपरा को वर्तमान में अधिक तार्किक भी कहा है, मनोवैज्ञानिक कहा है और सर्वग्राह्य माना जाता है। अब हम जो पढ़ते हैं इसीलिए पढ़ते हैं।
इन दोनों परंपराओं के आधार पर व्याकरण को 9 भागों में बांटा है, अलग अलग संप्रदाय करके। इंद्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, कास कृष्ण व्याकरण, कौमार व्याकरण, शाक्टायन, सारस्वत, आपिसल, साकल्य और पाणिनीय, ये व्याकरण है। सूत्र है इनका, एक श्लोक है, इंद्रम चांद्रम कास्त्रत्नम कौमारम शाक्टायनम सारस्वतम चापिसलम साकल्यम पाणिनीयकम। इसके बाद पाणिनीय के समय में ही व्याकरण की त्रिमुनि, जिनसे आप परिचित होंगे, पाणिनि, कात्यायन जिसका दूसरा नाम बररुचि, और पतंजलि को व्याकरण की त्रिमुनि कहा जाता है। पतंजलि की जो कृति है अष्टाध्यायी, कात्यायन ने लिखे वार्तिक और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य को तदुक्ति भी कहा जाता है। याद रखना, त्रिमुनि 3 और तदुक्ति, यानी ये महाभाष्य, ये तीनों है। तदुक्ति है, तदुक्ति का मतलब रचना उनकी। पाणिनि की रचना, पाणिनि की तदुक्ति अष्टाध्यायी, कात्यायन यानी बररुचि की तदुक्ति वार्तिक, और पतंजलि की तदुक्ति यानी रचना महाभाष्य, ये तीनों याद रखना। इस प्रकार से व्याकरण का परिचय हुआ। अब देखिए, इन तीनों मुनियों ने सबसे पहले जो पाणिनि ने लिखी थी सूत्र से, जो पाणिनीय सूत्रों के में एक तो आधार तो वही है पाणिनीय का, पाणिनीय सूत्रों का। इसके बाद में जो पाणिनीय सूत्रों के जो विषय तथा कठिनता से कहे गए उसमें जो विषय थे, उन विषय को सरल रूप में कात्यायन यानी बररुचि ने अपने वार्तिकों के माध्यम से समझाया, और अष्टाध्यायी और वार्तिक पर पुनः विचार करके पाणिनीय सूत्रों की पुनः प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए, स्थापित करने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। आपको बता दूं कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसका दूसरा नाम शब्दानुशासन है। अष्टाध्यायी हम इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक वो पाणिनीय के जो पुस्तक है उसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर के 32 पाद हैं। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 3978 सूत्र कुल मिलाकर के हैं। पहला सूत्र जो लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रारंभ होता है वह आपका वृद्धिरादैच, अष्टाध्यायी का वृद्धिरादैच, और अंतिम सूत्र ए। पाणिनीय में व्याकरण के 10 आचार्यों का नाम लिखा गया है। 19 पाद यानी 7.25 अध्यायों के प्रति अंतिम पाद असिद्ध माने गए हैं, पूर्वत्र असिद्ध, इस प्रकार से बतलाया गया है। अंतिम 3 पाद को त्रिपादी माना जाता है। प्रारंभिक 7.25 अध्याय आपके सपाद सप्ताध्यायी के नाम से जानते हैं। कात्यायन की जो बररुचि है वार्तिक, उसमें लगभग वार्तिक जो लिखे हैं उसमें लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से लेकर के 5000 वार्तिक हैं। 836 वार्तिक वर्तमान में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित हैं। दक्षिण भारत के ये रहने वाले थे, और पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है उसमें कुल मिलाकर के 85 आहनिक, यानी कुछ के मत में 84 हैं, किसी के मत में 85 हैं। एक दिन में निवृत्त किए गए कार्य को आहनिक कहा गया है। तो इस प्रकार से महाभाष्य को कितने दिनों में निर्मित ग्रंथ माना गया, या तो 84 या 85। इस प्रकार इस पर कैयट ने, नागेश ने, भट्टोजी दीक्षित ने टीकाएं लिखी थी। जैसे कैयट जयट का पुत्र है, इसने प्रदीप टीका लिखी है, और नागेश ने उद्धोत टीका लिखी है। इस प्रकार से आगे चल करके अन्य व्याकरण के जो ग्रंथ हैं उनमें भरतराज ने मध्य सिद्धांत कौमुदी, रामचंद्र ने प्रक्रिया सिद्धांत कौमुदी, प्रक्रिया कौमुदी, नारायण भट्ट की प्रक्रिया सर्वस्वम, विमल सूरी की रूपमाला, भट्टोजी दीक्षित के वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, और भरतराज की लघु सिद्धांत कौमुदी। इस प्रकार से तो आइए हम शुरू करते हैं कहाँ से, माहेश्वरी सूत्रों से। माहेश्वरी सूत्र किस प्रकार से, अयूढ़ रील रक ए ओंग अयोच हय भरट लण यमंगडनम झपय घड़धस जब घड़धस खप छटत चट तव कपय सससर
हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। जनश्रुति जो है पाणिनि की निरंतर आराधना से जो प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने डमरू बजाया था, और इसी डमरू के वादन को सुन करके पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की रचना की है, इसलिए इनको शिव सूत्र जालम कहा है। इसका श्लोक भी है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर तो काम है सनकादिक सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी इन माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख किया है। अतः माहेश्वर सूत्रों को हम अक्षर समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय के नाम से भी जानते हैं। समाम्नाय का तात्पर्य वेद से है, अतः इन्हें अक्षर भेद या वर्ण भेद भी कहा जाता है। प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों के होने के कारण से इन माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो प्रारंभिक 4 जो सूत्र हैं वो सिर स्वर विधायक सूत्र हैं, अच संबंधी सूत्र हैं, तथा जो अंतिम 10 सूत्र जो हैं वो व्यंजन विधायक सूत्र हैं, हल संबंधी सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है उनकी हलंतम 2 सूत्र से इत संज्ञा होती है, जैसे अ ई उ ण, इसमें ण में हलंत लगा हुआ है, रील रक के कै में हलंत है, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। लण सूत्र से 6 के यानी सूत्र 6 हैं ये, लकार के विद्यमान आकार की भी इत संज्ञा हो जाती है। उपदेशे अजनुनासिक इत इस सूत्र के द्वारा शेष सभी व्यंजनों में जो उकार जो अकार आया है केवल उच्चारण के लिए आया है, हकार आदिषु अकारः यानी उच्चारणार्थ। इन सभी इस संज्ञाओं का प्रयोजन क्यों किया गया? प्रत्याहार निर्माण के लिए। माहेश्वर सूत्र में है जो अक्षर है वह 2 बार आदेश किया गया है, है वरट और हल सूत्र में, याद रखना। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण न का भी 2 बार पाठ किया गया है। जो भी ये समय समय पर आएगा काम उस समय बता देंगे। स्वरों की जो अच की संख्या है वह 9, व्यंजनों की यानी हल की जो संख्या है वह 33, कुल मिलाकर के व्यंजन हुए 42। इस प्रकार से 25 आपके स्पर्श वर्ण होते हैं, यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत 4 स और है को भी इसी में शामिल कर लेते हैं। अंतस्थ वर्ण में य र ल भ या व र ल, क्योंकि इन्हें अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद में कुछ वर्ण आपके बनते हैं संयुक्त अक्षर से, जैसे 6 बन गया कै और सै से, त्रय बन गया तय और रह थे, ज्ञानी बन गया जय और यह थे। इसके बाद में 2 आपके जो अनुस्वार और विसर्ग और आपके अर्ध विसर्ग, ये आपके अयोगवाह्य होते हैं। अयोगवाह्य ऐसे वर्ण जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी लेखन और उच्चारण में वो प्रयुक्त होते हैं, अयोगवाह्य कहलाते हैं। ये अयोगवाह्य जैसे अनुस्वार हुआ, यानी ए के बाद कोई बिंदी लग जाती है ऊपर, उसे अनुस्वार कहा जाता है। विसर्ग ए के बाद कोई इस तरह के चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है, जैसे 2 बिंदी लगती है के उच्चारण में मिलता है वो। अर्ध विसर्ग, विसर्ग का आधा स्वरूप अर्ध विसर्ग कहलाता है। अर्ध विसर्ग के भी 2 भाग होते हैं, एक तो जिह्वामूलीय होता है और एक उपध्मानीय होता है। यानी कै खे से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग आधा विसर्ग जिह्वामूलीय होता है, कै खे से पहले बनता है। उपध्मानीय पै और फै से पहले बनता है, वो अर्ध विसर्ग कहलाता है। इस प्रकार से हमने आज व्याकरण का अध्ययन किया। वर्णों का जो प्रारंभिक 4 वर्ण के जो द्वितीय रूप में आगे आते हैं, किसी भी वर्ण के पंचम वर्ण के रहने पर पहले के द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। जैसे पलिक्विनी यानी 5वां अक्षर पीछे और 2 वर्ण आगे हैं तो द्वितीय वर्ण को क्या कहेगा? यम कहा जाएगा। अब थोड़ा सा और सीख लें कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णमाला है उसमें कुल वर्ण हमारे 63 या 64 माने हैं, उनको भी हम अलग अलग करके बताएंगे कि किस तरह से मानते हैं। इनमें कुल 21 या 22 तो स्वर हैं और शेष 42 आपके शेष वर्ण माने जाते हैं। 21 में ह्रस्व दीर्घ प्लुत के अनुसार ए ई उ और री, इन चारों के ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गए, ये 12 में बत गए। इसके बाद रे का केवल ह्रस्व और प्लुत ना होकर के या केवल प्लुत
तो 1 या 2 अक्षर में, ए ओ ऐ औ ये भी 8 अक्षरों में, दीर्घ और प्लुत। तो कुल मिलाकर के 21 या 22 हो गए। शेष 25 वर्ण स्पर्श वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण और 4 यम वर्ण। अनुस्वार 1, विसर्ग 1, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय और दुस्पृष्ट वर्ण यानी वैदिक प्रक्रिया में डे से पहले और बाद में स्वर के डे के स्थान पर दुस्पष्ट उनको कहा जाता है। इस प्रकार से इन वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। अब हम आगे सीखेंगे कि प्रत्याहार किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से निर्णय किया जाता है। आज हमने व्याकरण का पूरा ज्ञान प्राप्त किया कि व्याकरण को किस तरह से हम प्रमुखता देते हैं। जिस प्रकार से मुख माना जाता है, मुख सभी पूरे का परिचय प्राप्त करा देता है भाषा का, उसी प्रकार हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सभी को नमो नमः। धन्यवाद।